भक्ति का बल। एक पुराण कथा प्राचीन काल की बात है। दक्षिण दिशा में स्थित एक छोटे से ग्राम में हरिदास नामक एक भक्त निवास करता था। वह स्वभाव से अत्यंत सरल, मन से पवित्र और आचरण से धर्मनिष्ठ था। यद्यपि वह धन संपत्ति से रहित था, तथापि उसकी आत्मा भक्ति रस में तृप्त रहती थी। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर वह शिवालय जाता, पुष्प और जल अर्पित कर भोलेनाथ का स्तवन करता तथा रात्रि में हरिनाम जपते जपते निद्रा को प्राप्त होता। ग्रामवासी प्रायः उससे कहते, हे हरिदास, केवल नाम जप से जीवन यापन संभव नहीं, परिश्रम करो, धन संग्रह करो। तब हरिदास विनम्रता से उत्तर देता, हे बंधुओं, भगवान ही समस्त जीवों का पालनहार है। वही अनंत करुणा से हमारे जीवन का भार उठाते हैं। भक्ति से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। कालांतर में उस ग्राम पर भीषण दुर्भिक्ष आया। वर्षा का एक बूंद भी ना गिरी। नदी तालाब सूख गए। अन्न के दाने दाने को लोग तरसने लगे। बहुत से ग्रामजन अपनी भूमि छोड़ अन्यत्र चले गए, परंतु हरिदास विचलित ना हुआ। वह प्रतिदिन पूर्ववत शिवालय में उपस्थित होकर प्रार्थना करता, हे त्रिलोचन, ये ग्राम आपका ही है। आप ही करुणा सागर हैं, भक्तवत्सल हैं, कृपा कीजिए। ग्रामवासी उसकी भक्ति का उपहास कर कहते, तेरे भगवान ने यदि तुझे न अन्न दिया न जल, तो क्यों व्यर्थ पुकारता है? किंतु हरिदास का विश्वास पर्वत के समान अचल रहा। एक रात्रि जब वह ध्यानावस्था में लीन था, तब महादेव स्वयं स्वप्न में प्रकट हुए। उनके जटाजूट से गंगा जल प्रवाहित हो रहा था और मुखमंडल चंद्रमा के समान शांत था। उन्होंने कहा, वत्स, हरिदास, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने विपत्ति में भी मेरा नाम न छोड़ा। अतः कल प्रातःकाल नदी तट पर जा, वहां तुझे वरदान स्वरूप जल का स्रोत प्राप्त होगा। प्रभात होते ही हरिदास वहां गया। अद्भुत! भूमि फटकर शीतल जल का फव्वारा प्रकट हुआ। वह निर्मल जल नदी के समान बहने लगा। हरिदास ने ग्रामवासियों को बुलाया। सबने मिलकर उस स्थल को सुरक्षित किया। जल से प्यास बुझी, खेतों में सिंचाई हुई और धीरे धीरे ग्राम पुनः समृद्ध हो उठा। ग्रामजन चकित रह गए। वे सब हरिदास के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे भक्तवर, हमसे भूल